हेलो एवरीवन, झारखंड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग खोरठा के अंतर्गत जो आपका पद्य खंड है, जिसमें कि आपको वहाँ पे आंखिक गीत जो कि आपके पद्य खंड में आता है, तो आंखिक गीत के अंतर्गत ये इसका जो हमने पोएम नंबर आज 3 लिया है। ठीक है, ये है हमारा पोएम नंबर 3, याद रखेंगे। एखनु पूर्वेक गाले लाली। तो इस पोएम को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। पहले हम लोग पोएम देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसके भावार्थ को भी समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और ताकि आपको जो है वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि वीडियोस कंटिन्यू आने वाली है, तो ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए अब देखते हैं पोएम को। देखिए, पोएम का हेडिंग है एखनु पूर्वेक गाले लाली। ठीक है, ये जो है आंखिक गीत का ये 3rd नंबर का पोएम है, याद रखेंगे। ठीक है, इसके पहले के 2 पोएम मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं, तो वो आपको जो है ना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब देखते हैं हम लोग पोएम। एखनो पूर्वेक गाले लाली, पाखिक कंठे गीत, पाताय पाताय शिशिर बूंद, कहे किरनेक प्रीत। एखन हवाय निशिक गंध, आँखी निशाक भाव, बाघेक डरे सभित भिरनी, खोजे नुकाय ठाव। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जो पूर्वेक मतलब होता है, एखनु मतलब कि अभी भी। ठीक है, एखनु मतलब अभी भी, पूर्वेक मतलब पूरब दिशा जो होता है। ठीक है, तो एखनु पूर्वेक गाले लाली मतलब कि अभी भी पूरब में जो है लाली है ही। तो लाली कब होती है? जब सूर्योदय होने वाला रहता है ना। यहाँ पे जो सूर्योदय के टाइम का जो वर्णन किया गया है। ठीक है, तो उसके अंदर जो भावार्थ छिपा है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए पहले यहाँ पे देखते हैं कि एखनो पूर्वेक गाले लाली, पाखी कंठे गीत। जो सुबह का टाइम होता है, पक्षी क्या करते हैं? चहचहाने लगते हैं, तो वही पाखी कंठे, पाखी मतलब पक्षी। ठीक है, तो पक्षी जो है गीत गा रहे हैं। ठीक ठीक है। पाताय पाताय शिशिर बूंद, कहे किरनेक प्रीत, एखन हवाय निशिक गंध, आँखी निशाक भाव। ठीक है, अभी भी जो है हवा जो है वो निशिक गंध में है। ठीक है, यानी यहाँ पर जो है निशिक गंध कहने का मतलब है यहाँ पर यहाँ पे देखिए उजाला हो रहा है। अभी इसके पहले क्या था? रात था, यानी कि रात का समय यहाँ पे जो है वो दुख को प्रकट कर रहा है। ठीक है, तो रात का समय था, निशिक गंध मतलब यहाँ पे वही दुख का समय अभी भी हवा में है ही, यानी अभी भी दुख का समय है। और आंखें निशिक भाव, और आंखें जो है निशा का भाव मतलब आपने सुना होगा कि कभी कभी सुना होगा आपने कि किसी ने अगर दारू वगैरह पी लिया है तो हम लोग कहते हैं उसको निशा लग गया है ना। निशा मतलब यहाँ पे वही हुआ, मतलब कि एक तरह से मतलब कि नींद में जाने से पहले आंखें कैसे हो जाती, छोटी छोटी हो जाती है ना, बिल्कुल ठीक से दिखाई नहीं देता है, तो उसी टाइप का यहाँ पे वो मेंशन किया गया है कि आंखें जो है उसी तरह निशा लग गया लगता है जैसे। हाँ, तो बाघे के डरे सभी हिरनी खोजे नुकाई ठाव, और बाघ के डर डर से जो है हिरन जो है वो जगह ढूंढ रही है छिपने का। ठीक है, ठाव मतलब होता है जगह, खोजे नुकाइक, नुकाइक मतलब होता है छिपना। ठीक है, यानी वो छिपने का जगह खोज रही है अपना। ठीक है, एखन साँझेक भूलल पथिक, निभवे पुरन रीत, एखनु ताराक देशे खेचपेचिया सभेक वास, आदि कवि वाल्मीकि कंठे ओन्हे उच्छ्वास, एखनु दुशासन कुरु सभे, मानवे शकुनी जीत। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो थोड़े वर्ड्स है उसको मैं क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे देखिए, एखनु तारा के जैसे खेचपेचिया सब है। ठीक है, यानी यहाँ पे जो है तारों का गुच्छा का बात किया जा रहा है, तो तारों के वैसे गुच्छे या फिर समूह जो कि ये बताते हैं कि अंधेरा अभी भी मतलब थोड़े टाइम के लिए है ही। ठीक है, यानी और थोड़े टाइम तक अंधेरा रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे उसी चीज को ये प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो ये आपकी पूरी पोयम थी। अब चलिए हम लोग इसके भावार्थ को समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आंखिक गीत जो कि एक काव्य संग्रह है, ये 3rd नंबर की पोयम है, एखनु पूर्वेक गाले लाली। ठीक है, तो चलिए अब इसके भावार्थ को हम लोग समझते हैं। देखिए, इस कविता में कवि ने सूर्योदय के साथ दिशा के गमन पलायन का बड़ा ही मनोहारी चित्र उपस्थित किया है। ठीक है, किस चीज का? तो गमन पलायन का। ठीक है, और इस कथन को प्रतिस्थापित करने का प्रयास किया है कि हर वक्त अंधेरा नहीं रहता है। ठीक है, और रोशनी की भी बेरा आती है। ठीक है, यानी कि
ऐसा नहीं है कि हमेशा ही अंधेरा रहेगा, रोशनी कभी आएगी ही नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यानी कि अंधेरा भी आता है तो उसके साथ में रोशनी की भी बेरा आती है, ठीक है। अर्थात इस दुनिया में सुख दुख अच्छे बुरे साथ साथ होते हैं, ठीक है। यानी कोई एक चीज मतलब एक्सपेक्ट करना कि अगर दुख है तो सिर्फ दुख ही रहेगा और सुख है तो सिर्फ सुख रहेगा, ऐसा सोचना गलत है, ठीक है। दोनों साथ साथ चलते रहते हैं, ठीक है। एक तरफ अगर कहीं आप देखेंगे कि सुख है तो दूसरी तरफ कोई दुख लगा हुआ है ना, तो सुख दुख दोनों साथ साथ चलते रहते हैं, ठीक है। अंधकार दिशा दुख का प्रतीक है, ठीक है। तो अंधकार जो है वो दुख का प्रतीक है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको ये सब जो है ना, जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी करके रखा है, तो ये सब जो है इससे आपको रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि अंधकार किस चीज़ का प्रतीक है। आगे हम लोगों ने पोएम में देखा था बाघ हिरन, तो वो सब किस चीज़ का प्रतीक है, तो वो सारे आपको मैंने यहाँ पे जो हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। तो आप लोग उस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। देखिए यहाँ पे अंधकार जो है दिशा दुख का प्रतीक है, तो उजला दिवस सुख का अथवा बुरे और अच्छे के प्रतीक है, ठीक है। सूर्योदय के साथ उजाला होता है और निशा अंधकार को भगाने का उपक्रम होता है, ठीक है। यानी कि जब देखते हैं ना कि जब सूर्योदय के साथ जब दिन होता है तो रात अपने आप गायब हो जाता है ना, बस वही चीज यहाँ पे कि सूर्योदय के साथ उजाला होता है और निशा अंधकार को भगाने का उपक्रम करता है। उजला बाघ का प्रतीक है, ठीक है। बाघ जो है वो किस चीज का प्रतीक है, तो उजला यानी कि सुख का प्रतीक है, ठीक है। और अंधेरा डरी हुई हिरनी की, ठीक है। और अंधेरा जो है वो डरी हुई हिरनी का, यानी कि डरी हुई हिरनी किस चीज का प्रतीक है, तो वो अंधेरा यानी कि दुख का प्रतीक है, ठीक है। तो वाल्मीकि कृपा दया क्षमा ममता के प्रतीक है। आपने देखा भी पोएम में कि वाल्मीकि का वहाँ पे वर्णन किया गया है, तो वाल्मीकि मतलब यहाँ पे क्या है कि कृपा दया क्षमा ममता के प्रतीक है, ठीक है। तो दुशासन कौरव और शकुनी ये जो है दुष्ट प्रवृत्ति के मनुष्यों के प्रतीक है, ठीक है। तो आप ये सब याद रखेंगे। और इस दुनिया में दोनों तरह के लोग युग युग से रहते आए है ना, मतलब इस दुनिया में जो दोनों तरह के लोग हैं कि कुछ अच्छे लोग भी हैं कुछ बुरे लोग भी हैं, ठीक है, दोनों टाइप के लोग हैं। तो और ये शाश्वत है, मतलब यही सच है, ठीक है। हमें हमारी इच्छा पर छोड़ता है कि हमें किसका कर्म करना चाहिए, अच्छाई का या बुराई का, ठीक है। यानी इस दुनिया में तो दोनों ही चीज़ें, अच्छाई भी है बुराई भी है, तो अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कैसा बनना चाहते हैं, ठीक है। हम अच्छे रास्ते पे चलना चाहते हैं या फिर बुरे रास्ते पे चलना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आपकी पूरी पोयम का जो भावार्थ था, और ये जो है एक छायावादी भाव की कविता है, ठीक है। साथ में आप ये भी याद रखेंगे, अर्थात हिंदी साहित्य के छायावाद का प्रभाव इसमें पाया जाता है, ठीक है। तो ये थी पूरी इसकी भावार्थ। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।